दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि भारत को वर्ल्ड कप कराकर 22,000 करोड़ यानी कि 2.7 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। पाकिस्तान से कंपेयर करें तो भाई वो 1 बिलियन के लिए मरे पड़ते हैं। हम सब उन्हीं से कंपेयर करते हैं तो करना भी चाहिए खैर। लेकिन हमें बड़ा सोचना है दोस्तों। हम केवल यही नहीं सोचना चाहते कि भाई केवल हम वर्ल्ड कप ये करा लिया और इससे में खुश हो गए, क्योंकि क्रिकेट बहुत अधिक देशों में फेमस नहीं है। इसलिए हम जो टारगेट कर रहे हैं ना वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार ओलंपिक्स भी भारत में ही आयोजित हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। पहली चीज़ तो देखो कि हमने जो कहा है वो 2036 में कहा है कि हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी मतलब पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं हुआ है कि हम ही करेंगे, लेकिन हम पूरी जान लगाएंगे। उसके लिए कई चीज़ें करनी पड़ती है। पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, अपनी जो सेफ्टी के पर्पज़ हैं उनको कंप्लीट करो कि भाई हम सेफ्टी भी दे सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे यहाँ मैदान भी इनफ हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर महीने में। तब जाके कंट्रियां कहेंगी कि चलो ठीक है भारत में ही करा देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर भी काम आता है। तो हम वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तब तक तो गारंटी है भैया हम थर्ड क्या सेकंड तो खैर नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो हमारा प्रेशर भी काम आएगा। खैर उससे हमें बहुत अधिक दोस्तों फ़ायदा मिलने वाला है। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड कप में अधिकतर भारतीय ही होती हैं। अगर दूसरी टीमों का मैच हो रहा है, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का है, तो उनके देश से बहुत ही कम लोग होते हैं। तो बाहर से रिवेन्यू अभी हम पे बहुत अधिक नहीं आता है। लेकिन सोचो कि जब हम ओलंपिक्स कराएंगे, और ओलंपिक्स बहुत फेमस है, क्रिकेट भले ना हो ज़्यादा लेकिन ओलंपिक्स बहुत अधिक फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड से कितने लोग आएंगे हमारी कंट्री को देखने के लिए। वो केवल मैच नहीं देखेंगे, मैच से तो हमको रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो जो यहाँ पर लोग आएंगे ना, वो यहाँ पर घूमेंगे, यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे और अपने देश में फिर बताएंगे कि भारत के लोग कैसे हैं, भारत में क्या कल्चर है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जो अभी क्या है ना कि स्टीरियोटाइप बना हुआ है लोगों में कि भारत तो बहुत ही गरीब देश है, भारत में ये है वो है, बहुत अधिक मात्रा में। आप किसी से भी पूछोगे ना विदेश में तो वो पहले यही कहेगा। लेकिन 2036 तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे एकदम मस्त कर चुके होंगे। वो हमारे देश में पूरी जगह सब जगह घूमेंगे तो देखेंगे यार ये एक इंडिया है जिसे हम सोचते थे कि वो कैसा गरीब देश होगा, लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे, और ये तो यार बहुत ही अधिक डेवलप कर चुके हैं। उससे हमें बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब इमेज हमारी अच्छी जाएगी ना, तो वो अपने देश में जाकर अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कोई साला वो बनाता होगा, साला मतलब अच्छे वे में, कि वो बनाता होगा व्लॉग वगैरह या फिर वीडियो बनाता होगा, तो वो भी तो बताएगा कि भारत भाई जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। अभी बताते हैं लेकिन कम है। वो नेगेटिव चीज़ें भी दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें अभी नेगेटिव है हमारे देश में। लेकिन तब तक क्या है कि नेगेटिव चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो वो जब ये दिखाएंगे ना, तो बाकी कंट्री के लोग भी जानेंगे कि हम जो भारत अपने माइंड में बना के बैठे हैं ना कि वो ऐसा है, वो वैसा नहीं है। दुबई ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेहतर किया, अपने रूल्स को मजबूत किया कि कोई किसी लड़की को परेशान नहीं कर सकता, कोई कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, उसको तुरंत सजा है। तो वैसे हम करेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। हमारा एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा पूरी कंट्रियों में, हमारी डिप्लोमेसी में भी इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। हर चीज़ में हमें फ़ायदा ही होने वाला है। इसलिए हमारा जो गोल है वो ओलंपिक्स ही है। अभी आप देख रहे हो कि फुटबॉल में भारत की टीम उतना अच्छा नहीं करती है, हम टॉप 10 में नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर में मैं तो कहता हूँ कि यार फुटबॉल खेलो, हम भारतीय केवल क्रिकेट में लगे हैं। अरे यार हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। और जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है, देखा आपने कतर ने कराया, कितना एकदम बदल दिया कतर कतर ने अपने आप को। भले वो एंटी वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी उसके यहाँ करा दिया। कई घोटाले हुए, कई मजदूरों को भाई वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है, लेकिन फिर भी उसने कराया और बहुत फ़ायदा उठाया। तो मैं तो कहता हूँ कि ओलंपिक्स भी है हमारा टारगेट। देखो एकदम से बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, हम अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओलंपिक्स के बाद हमारा टारगेट होना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप। उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की टीम भी भाई अच्छा परफॉर्म करे। जब वो होगा ना तब डबल फ़ायदा होगा हमें, और तब तक के लिए तो बहुत टाइम है, 10-20 साल हमें आराम से मिल जाएंगे। तो एक तो हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, और फुटबॉल तो आप जानते हैं यार वेस्ट में कितना फेमस है। भर भर के लोग आएंगे, मुझे तो लगता है एक दूसरे को चढ़ चढ़ के देखेंगे, जगह नहीं बचेगी, इतना पॉपुलर है फुटबॉल। तो उससे हमें कितना रेवेन्यू आएगा।
अभी जब क्रिकेट करा के ही अपने देश के लोगों से ही हमें 2.7 बिलियन मिल चुका है, तो फीफा कराने से, ओलंपिक्स कराने से जब बाहर के लोग आएंगे तो कितना अधिक फ़ायदा मिलेगा। ऐसा ही तो भाई इकोनॉमी बूस्ट होती है। और जब उसका उद्घाटन वगैरह होता है, सेरेमनी होती है, तब आप अपना कल्चर दिखा सकते हो, अपनी चीज़ें दिखा सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो, जिसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कतर ने भी किया था, सेम और भी देश करते हैं। चाइना अपने यहाँ की चीज़ें दिखाता है, तो हम भी अपने यहाँ की खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए होनी तो चाहिए ना। अभी क्या है कि जैसे हमने अपना काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए हैं, वैसे ही हमें बहुत अधिक चीज़ें और भी बनानी चाहिए, जिससे कि हर शहर में, मुझे मैं तो कहता हूँ कि हमें कुछ स्पेशल चीज़ लोगों को देखने को मिले। अब हमारी एक अच्छी चीज़ है कि हम क्या है कि अलग हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान है भैया, वो क्या करेगा, अगर दिखाएगा तो अरब का ही कल्चर दिखा देगा, या फिर तुर्की का दिखा देगा, या ईरान का दिखा देगा। उसका अलग से अपना कोई कल्चर नहीं है, लेकिन हमारा अपना कल्चर है, वो हम दिखा पाएंगे, जिससे कि हमारा एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। कई सारे रेस्टोरेंट की कमाई होगी, जो होटल होते हैं उनकी कमाई होगी, कई ठेले, यहाँ पे क्या है कि भाई स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, तो भाई उनकी कितनी कमाई होगी जब ओलंपिक होगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सब लोगों की। मतलब ये मत सोचिए अरे यार कि बड़े लोगों की कमाई होगी, छोटे लोगों को क्या मिल जाएगा। भाई हर एक को बहुत कुछ मिलेगा। एक होटल वाला जब होटल खोलता है ना, तो उसको फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और भी बहुत सारी सीमेंट और ये वो बनाने के लिए होटल को बहुत सारी, बेड हो गया और लकड़ी से रिलेटेड काम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब हम सब कनेक्टेड होते हैं। अगर एक चीज़ ग्रो करती है ना, तो उसका असर सब पर देखने को मिलता है। ये सिर्फ शुरुआत है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई मोदी जी बहुत विजनरी हैं। वो बहुत आगे का सोचते हैं। वो कम से कम 50-100 साल आगे का सोचते हैं कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है आपको 5 साल में, 10 साल में दिखाई दे जाए। हो सकता है आपको उसका इम्पैक्ट जो है, फुल्ली इम्पैक्ट आपको 20 साल, 30 साल में देखने को मिले कि यार ये काम तब किया गया था, इसका फल हमें अब मिल रहा है। अभी देख लो 2023 चल रहा है और 2036 तक का उन्होंने प्लान कर लिया है क्या कैसे होगा। उसके लिए स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं कई सारे। तो देखो 10 साल से ऊपर का वो सोच के चल रहे हैं, और उस समय की प्लानिंग आज से ही शुरू है। सब कुछ देखा जाता है। ये जितने हम वर्ल्ड कप कराएंगे, होस्ट कराएंगे, उसमें कमियां देखी जाएंगी कि क्या लोगों को असुविधाएं हुई, क्या हम और बेहतर कर सकते थे। तो वो सब देख के हम उसमें पूरा अपना जोर लगा देंगे कि भाई इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और वो भी हमारा पहला ऐसा कोई इंटरनेशनल एक तरह से होस्टिंग करेंगे हम ओलंपिक्स की, तो उसमें हो सकता है कोई कमियां भी निकल आएँ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमें नहीं है। तो हम और भी देशों से संपर्क करेंगे कि भाई कैसे कैसे किया जाता है। रशिया ने भी किया है, और भी हमारे जो मित्र कंट्री हैं उनसे पूछेंगे कि क्या क्या ज़रूरी होती है चीज़ें, कैसे कैसे करना है। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी निकले, उसे हम आगे इम्प्रूव करेंगे। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन जब आप करोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों, भारत एक सोने की चिड़िया था, अब हम वापस वही टैग दोबारा हासिल करने जा रहे हैं कि हम वापस से सोने की चिड़िया बनेंगे। अब भाई काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारा, दोबारा से बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। आपकी कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।